इस वक्त तो पाकिस्तान एक तरफ आईएमएफ के साथ डीलें करे और दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन को खत लिखा गया है कि जी पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है, अब इसके हवाले से फैसला लिया जाए, इसको ख़त्म करने के हवाले से या इसको बैकफुट पर लेकर जाने के हवाले से काम किया जाए। और इन हालात के अंदर अब अमरीकी कांग्रेस में भी पहली बार पाकिस्तान के मुकदमे की जो हेयरिंग है वो हो रही है और बतौर गवाह डोनाल्ड लू को वहाँ पर तलब कर लिया गया कि जी डोनाल्ड लू जहाँ पर आए और जो भी मामलात हैं पाकिस्तान के, उन मामलात के हवाले से वहाँ जो अमरीकी कांग्रेस है उसको आके बताए कि कहाँ क्या चल रहा है, वहाँ का जो इलेक्शन हुआ है उसके हवाले से क्या चल रहा है। और इस इजलास की जो सदारत है जो विल्सन करेंगे और ये ट्रंप पार्टी के हैं। और अमरीकी पाकिस्तानियों ने जिस तरह से पहले मुतफिका तौर के ऊपर यानी कि सब ने मिलकर ये सारा मामला वहाँ पर रखा था इनके सामने, ट्रंप पार्टी के सामने, कि जी देखिए 30 से ज़ायद जो उनके कांग्रेसमैन थे उन्होंने लेटर लिखा, उसके ऊपर सिग्नेचर किया कि जी तहकीकात जो है पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से वो करवाई जाए। और जब तक पाकिस्तान के इलेक्शन की साफ शफाफ तहकीकात नहीं हो जाती हैं, जब तक वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या वो पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही है, जब तक वो इलेक्शन रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं कर लेती हैं, उस वक्त तक अमेरिका पाकिस्तान में किसी भी जीतने वाली हुकूमत को मुबारकबाद नहीं देगा कि जी आपको मुबारक हो, आप जीत गए। आपने देखा भी था कि जब इलेक्शन हो गए थे 8 तारीख को इलेक्शन हुए और उसके बाद 20-25 तारीख तक किसी मुल्क ने पाकिस्तान को मुबारक ही नहीं दी थी, ना नून लीग को मुबारक दी, ना पीपल्स पार्टी को मुबारक दी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक दी थी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे थे, इलेक्शन इतने मुतनाज़ हो गए थे कि वहां पर जो अमेरिका था या जो चाइना था, सऊदी अरब था, कोई भी नहीं बोल रहा था, सारे खामोश हो गए थे और किसी ने भी मुबारकबाद नहीं दी थी। और फिर बाद में अमेरिका ने यानी कि अब जैसे डोनाल्ड लू या जितने भी लोग थे इन्होंने उनको बताया कि अमेरिकी सदर को कि जी आप मुबारकबाद दें, कोई बात नहीं, वहाँ पर धांधली भी हुई है तो खैर है हमारे फायदे के अंदर। जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दे दी, उसके बाद चाइना ने दे दी, उसके बाद ईरान ने दे दी, फिर सऊदी अरब ने दे दी और आस्ता आस्ता फिर ये सारी चीज़ें जो है यानी कि ये अमेरिका ने सबसे पहले उस लेटर को डीवैल्यू किया कि जी वहाँ पर साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, उसके अलावा आपने मुबारकबाद नहीं देनी है। लेकिन अमेरिका ने जब दे दी तो दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर ने जब दे दी तो फिर बाकी मुल्कों ने भी आस्ता आस्ता मुबारकबादें पाकिस्तान को देना शुरू कर दी थी। अब 30 से ज़ायद जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने लेटर लिखा था और उस लेटर के अंदर फिर जिस तरह से कहा गया था कि जब तक ये बात तस्लीम नहीं कर ली जाती है पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां के इलेक्शन की जो साफ शफाफ थे उनके हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म कर दिए गए, तब तक आपने मुबारक नहीं देनी है, मगर फिर मुबारक दे दी गई। और अब इस केस की समाअत होने जा रही है। अब इस केस की समाअत के अंदर क्या कुछ होगा, पाकिस्तान के जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसको अगर छीन लिया जाता है तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, डोनाल्ड लू जो है इससे कौन कौन से सवाल किए जा सकते हैं, फिर पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के साथ जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान की मुईशत चल रही है, पाकिस्तान के जो आईएमएफ के साथ मामला चल रहे हैं उनके ऊपर भी डेफिनेटली जो अफेक्ट है वो आएगा। और फिर अब ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी के डोनाल्ड ट्रंप की जो अब आने वाली हुकूमत है उसके हवाले से भी कंफर्म बातें की जा रही है कि ट्रंप जब आएगा तो वो सारी अमेरिका की पॉलिसियां पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसियां तब्दील कर देगा, क्योंकि उसने बड़े इल्जाम दिए कि मौजूदा जो सदर है उसके बारे में वो कहता है कि इसने तो सारी दुनिया के अंदर अमेरिका के लिए नफरत पैदा कर दिया, सारी दुनिया के लोग अमेरिका के खिलाफ हुए खड़े। तो वो ट्रंप जो है वो अब आकर अपनी पॉलिसी जो है वो तब्दील करने की बात कर रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े मीडिया हाउस जो अमेरिका के वो कह रहे हैं कि आने वाली बारी जो है वो ट्रंप की है। तो इन तमाम मामला के अंदर फिर पाकिस्तान के हवाले से कौन कौन सी पॉलिसियां बनने जा रही हैं, पाकिस्तान को फिर किस तरह से अब आने वाले वक्त के अंदर इंगेज रखा जाएगा या पाकिस्तान के हवाले से फिर क्या फैसले लिए जाएंगे, ये बड़ी अहम तरीन बातें जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले हमेशा की तरह अगर आपने हमारी वीडियो अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके लिए ये क्लिक फ्री होता है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, तो ये काम आपने जरूर कर देना है। और हम सबको ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाले इस दुआ में शामिल होना चाहें हमेशा की तरह तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट। अब नाज़रीन ग्रामी बात यह है कि जैसे ही डोनाल्ड लू को वहां पर बुलाया जाएगा, वहां पर यानी कि इजलास के अंदर जब उसको तलब किया जाएगा तो इस बंदे से फिर पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते के बारे में हर सवाल किया जाएगा। डोनाल्ड लू जो है वो आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल से मीडिया से बाहर है, ना वो अमेरिकन मीडिया के सामने आता है, ना वो किसी और मुल्क के मीडिया के सामने आता है। पाकिस्तान के हवाले से भी उसके बारे में जितनी खबरें चलती रही हैं उसने उन सारी खबरों के ऊपर खामोशी रखी है। वो बात किसी यानी कि मीडिया हाउस से बात नहीं कर रहा, या उसको कोई ट्वीट सामने नहीं आता या उसकी कोई बातें सामने नहीं आती हैं। तो अब इन सारी सूरत हाल के अंदर, इस सारे मामलात के अंदर जो 30 अरकान हैं उनका जो लेटर था अब उससे बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बना दी है। अब उस कमेटी के पैनल के अंदर डोनाल्ड लू के जो ऊपर इल्जामात हैं उनके बारे में भी उससे पूछा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा कि पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे हुए, फॉर्म 45 की क्या कहानी है, फॉर्म 47 की क्या कहानी है, ये सवाल पूछे जाएंगे उससे। पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के बारे में उससे पूछा जाएगा, आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान डील कर रहा है उसके बारे में उससे पूछा जाएगा कि तुम जो वहाँ हमने
तुम्हें वहाँ पर लगाया हुआ है, तैनात किया हुआ है, तो इन सारे मामलात के बारे में बताओ। और डोनाल्ड लू को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। वो ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरह कि जी मैं जवाब नहीं देता। और फिर जो ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि फिर इस कमेटी का जो फैसला होगा, यानी कि डोनाल्ड लू जो बातें उन्हें बताएगा, जो मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों ने बताएंगे, जो रिपोर्टें उनके पास पहुंची गई हैं, फिर इन सारे मामलात का जो फैसला होगा, फिर जो पॉलिसियां होंगी, फिर वो नवंबर में ट्रंप के आने के बाद अपना असर दिखाएंगे। यानी कि वो जो फैसला होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो ट्रंप ले आगे जीतना है तो ट्रंप की टेबल के ऊपर वो जाएगा और ट्रंप वो हर सारे मामलात देखेगा। तो फिर अमेरिका के बारे में तो वो बार बार ये कह चुके हैं कि जी हम सारी पॉलिसियां नवंबर के बाद तब्दील कर रहे हैं और पूरी दुनिया के बारे में हमारी जो पॉलिसियां वो चेंज होगी, क्योंकि पाकिस्तान और दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं आया। और ट्रंप कहता है कि मौजूदा सदर ने पूरी दुनिया के ममालिक को अमेरिका के खिलाफ कर लिया और उसे एक बात का पता है, यानी कि उस तक भी सारी रिपोर्टें पहुंचाई जाती हैं कि कौन से मुल्क है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर जो डोनाल्ड लू है, इसका जिस तरह से बार बार तस्करा किया जाता रहा, वो कोई पॉजिटिव तस्करा नहीं है, वो नेगेटिव ही तस्करा है। और बार बार इसके इल्जाम लगते रहे हैं कि ये जी इलेक्शन से पहले मरियम बीबी के साथ मुलाकातें करता रहा, इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें करता रहा, नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें करता रहा, डीलें करते रहे, बातें करते रहे, चीजें फाइनल करते रहे थे। तो ये सारे इल्जाम थे, इन इल्जाम का अब डोनाल्ड लू को जवाबदेह भी होना होगा। और फिर जो ट्रंप की अभी हुकूमत आगे आएगी, फिर वो इसके हवाले से बड़े अहम और बड़े जबरदस्त किस्म के फैसले लेगी। और अब ये देख लीजिए कि जीएसपी जो प्लस स्टेटस है पाकिस्तान का, अब उसके हवाले से क्या बातें की जा रही है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो जीएसपी स्टेटस बेसिकली ये होता है कि पाकिस्तान जो अपना माल यूरोप की मंडियों के अंदर भेजता है, यानी कि पूरी दुनिया से जो माल यूरोप की मंडियों के अंदर जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता होता है। लेकिन वो ममालिक जो थक्कड़ होते हैं, गरीब होते हैं, बड़ी मुश्किल से मुईशत चला रहे होते हैं, कर्जों के अंदर डूबे होते हैं, जिनकी मुईशत बड़ी कमजोर हुई पड़ी होती है, जिनके पास डॉलर ज्यादा नहीं होते हैं, जिनके पास वसाइल ज्यादा नहीं होते हैं, जो पाकिस्तान जैसे ममालिक यानी कि बैक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो होती हैं, उनको फिर ये स्टेटस दिया जाता है, जीएसपी स्टेटस दिया जाता है। और उसके जरिए फिर उनका जो यानी कि टैक्स होता है, वो टैक्स या तो खत्म कर दिया जाता है या बिल्कुल कम कर दिया जाता है कि चलो ठीक है, तुम भी अपने मुल्क की मुईशत चलाते रहो, अपने मुल्क के मामलात ठीक करने की कोशिश करते रहो, लेकिन फिर उसके साथ शराइत लगाई जाती है। यानी कि अब ये मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसने जीएसपी स्टेटस नहीं लिया हुआ क्योंकि उसकी मंडी बहुत बड़ी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत बड़े हैं पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि वो काम करे पूरी दुनिया के अंदर। उन्होंने ये स्टेटस नहीं लिया हुआ क्योंकि वहां बिजली सस्ती है 10 अरब रुपए की, यानी कि आप देखेंगे हमारी यूरोप को जो एक्सपोर्ट है सिर्फ 10 अरब रुपए तक है, बांग्लादेश की 55 अरब डॉलर तक की है, भारत की 90 अरब यूरो तक की एक्सपोर्ट है। तो उनको जीएसटी लेने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर बिजली भी सस्ती है, वहां पर सारे मामला ठीक हैं, तो वो लोग तो ये नहीं लेते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को अगर दिया गया है, अब आप ये देख लीजिए कि अगर बांग्लादेश को या भारत को ये जीएसटी स्टेटस दिया जाता तो फिर पाकिस्तान की हालत तो मजीद पतली हो जाती, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो माल है वो महंगा बनता है तो फिर वो आगे महंगा ही बिकेगा। अब भारत या बांग्लादेश के अंदर जो माल है वो बनता ही सस्ता है, तो उन्होंने पाकिस्तान की निस्बत मजीद सस्ता देना था। तो यानी कि अगर इनको भी ये छूट मिली हुई होती तो पाकिस्तान की यूरोप के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो मजीद कम हो गई होती। अब देखिए भारत 90 अरब यूरो की एक्सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश 55 अरब यूरो की एक्सपोर्ट कर रहा है, और इनको तो अभी जीएसटी मिला ही नहीं हुआ। और पाकिस्तान को अगर ये मिला हुआ है तो फिर इसके लिए वो कुछ शर्तें रखते हैं। अब उनकी ये शराइत होती है कि आपके मुल्क के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, वहां पर आज़ादी राय का इजहार जो है उसके लिए मुकम्मल तौर पर हर चीज़ की जो छूट होती है वो होगी, करप्शन आपके मुल्क से खत्म होगी, तभी ये स्टेटस दिया जाता है। और अगर फिर ये शराइत पूरी नहीं की जाती है या इनमें से कोई एक आधी शर्त पूरी नहीं होती है तो फिर वो इस स्टेटस के हवाले से फैसले करते हैं, तब्दीलियां करते हैं, पॉलिसियां बनाते हैं कि किस तरह से फिर इन लोगों को मजबूर किया जाए कि ये अपना जो स्टेटस है उसको बहाल रखने के लिए काम करें। वरना उनके जो इजलास होते हैं उनको क्या फर्क पड़ेगा, वो पाकिस्तान को भी ये कह दें कि जी आप लोगों ने भी हमें टैक्स देना है जिस तरह दूसरे मुल्क दे रहे हैं, आपका पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश दे रहा है, पड़ोसी मुल्क भारत दे रहा है, तो फिर पाकिस्तान के लिए तो और भी मुश्किलात देनी कि फिर हमारी जो जितनी भी एक्सपोर्ट है या जितना भी हमारा बिजनेस है वो तो और मजीद उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो अब इन मामलात के अंदर, इन सारे हालात के अंदर फिर जब ये डोनाल्ड लू से सारे सवालात किए जाएंगे तो फिर जीएसटी के ऊपर भी डेफिनेटली बात की जाएगी कि अब इनको जीएसटी दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो जो हमारी शराइत हैं कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए, उसके हवाले से भी बहुत बड़ी यानी कि अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। वहाँ की सियासी पार्टियां जो है एहतजाज कर रही हैं, या वहाँ पर जो है कि हम कहते हैं हमारी कोशिश होती है कि जी हम आपको ये स्टेटस देंगे लेकिन उसके बदले के अंदर आपने अपने मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने, तो वो भी पाकिस्तान के अंदर खत्म नहीं हो पाया है। फिर IMF के साथ जो डीलें हैं उनके अंदर भी देखिए कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कितना बोझ डालने की मजीद तैयारियां की जा रही हैं। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं अब आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान को इस हवाले से अब तैयारियां भी अपनी करनी होंगी कि किस तरह से जो आने वाला वक्त है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अगर वो जो ट्रंप आता है और वो कहता है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, तो जहाँ किसकी जरूरत है कि वो फिर साफ शफाफ तहकीकात को रोक ले, या किसकी जरूरत है कि फिर वो दोबारा धांधली करे, वो जो अपने इदारे अपनी एजेंसियां यहाँ भेज देंगे। तो इन सारे मामलात के अंदर फिर डेफिनेटली ये होगा कि जी इमरान खान जो है वो इलेक्शन जीता तो उसको हरवाया गया था और पाकिस्तान के अंदर सियासी अदब इस्तेहकाम भी इसीलिए खत्म नहीं हो रहा। तो ये तमाम तर मामलात जो है पाकिस्तान के लिए फिर बड़े अहम होने जा रहे हैं, और अब देखना चाहिए कि आने वाले
والے وقت کے اندر امریکہ پاکستان کے حوالے سے کس قسم کے فیصلے لیتا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.